नमस्कार। और उत्तर प्रदेश के 2026-2027 के बजट के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास सरकार द्वारा जारी किए गए इन्फोग्राफिक्स हैं जो सर्वांगीण विकास का संकल्प दिखाते हैं। है हमारा मिशन इन आंकड़ों और योजनाओं को समझना है और ये देखना है कि ये राज्य के लिए किस तरह के भविष्य का रोड मैप तैयार करते हैं। बिल्कुल। किसी भी राज्य का बजट मतलब सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं होता है। ये उनकी प्राथमिकताओं और इरादों का एक बहुत ही स्पष्ट दस्तावेज होता है। इन स्रोतों को देखकर जो एक मुख्य विषय उभर कर आता है वो है अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और कानून व्यवस्था को एक साथ साधने की कोशिश। तो ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। स्रोत की शुरुआत प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़ों से होती है। 2024-25 के लिए जीएसडीपी का लक्ष्य है 30.25 लाख करोड़। इसमें 13.4% की वृद्धि है और बजट का आकार 9.12 लाख करोड़ है, जो 12.9% बढ़ा है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत बड़े हैं। ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये विकास की गति को दिखाते हैं। लेकिन जो बात मुझे और भी आकर्षक लगती है वो है प्रति व्यक्ति आय। 2016-17 में ये 54,564 रुपए थी, जो 2025-26 तक लगभग 2 गुनी होकर 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक विकास का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। और इसमें सामाजिक संकेतों का भी जिक्र है। गरीबी से 6 करोड़ लोगों का बाहर आना, बेरोजगारी दर का सिर्फ 2.24% होना और एसडीजी इंडिया इंडेक्स में रैंक का 29 से 18 पर आना। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि आर्थिक और सामाजिक विकास को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। यह दिखाता है कि केवल आर्थिक उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि जीवन स्तर में सुधार करना भी है। और इस विकास की नींव के तौर पर कानून व्यवस्था का जिक्र है। यहाँ कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। डकैती में 89% की कमी, 79%। हाँ, और लूट में 85%, हत्या में 47% और बलवा में 70% की कमी बताई गई है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक स्थिर और सुरक्षित माहौल, ये तो निवेश और आर्थिक गतिविधियों के लिए पहली शर्त है। इन आंकड़ों के साथ पुलिस के लिए आवासीय भवनों पर 1,243 करोड़ और गैर आवासीय भवनों पर 1,374 करोड़ का आवंटन ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ढांचागत निवेश पर भी पूरा ध्यान है। अच्छा। साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सेफ सिटी परियोजना और फॉरेंसिक व साइबर सुरक्षा को मजबूत करना ये आधुनिक चुनौतियों से निपटने की तैयारी को दिखाता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ एक दिलचस्प टैगलाइन है, लैंडलॉक से लैंड लिंक्ड। सड़क और सेतु के लिए 34,468 करोड़ का आवंटन है और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़। कनेक्टिविटी तो किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है, चाहे वो सड़कों का जाल हो, हवाई संपर्क हो या फिर शहरों को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन और मेट्रो प्रणाली हो। ये सब मिलकर व्यापार और आवागमन को बहुत आसान बनाते हैं। पानी का भी जिक्र है। जल जीवन मिशन के लिए 22,452 करोड़ रुपए। इससे 2.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिलेगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास की। स्रोत बताता है कि भारत के कुल मोबाइल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 65% है। 65%? हाँ, 65%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी उल्लेख है, जिसमें 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर श्रेणी और डिफेंस कॉरिडोर में 35,280 करोड़ का निवेश। ये सब यही दिखाता है कि राज्य खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और ये केवल बड़े निवेश को आकर्षित करने के बारे में नहीं है। औद्योगिक पार्कों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन करके ये छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। और अन्नदाता यानी किसानों के लिए क्या है इस बजट में? यहाँ रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान का आंकड़ा है 304,321 करोड़ रुपए और निजी नलकूपों के लिए बिजली बिल में 100% की माफी। ये सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र को राहत देने वाले कदम हैं। इसके अलावा सिंचाई क्षमता में 60 लाख हेक्टेयर की वृद्धि, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों के लिए 6337 करोड़ रुपए और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी,
ये सब मिलकर खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम दिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मानव संसाधन की। शुरुआत करते हैं युवा शक्ति से। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49,86,000 टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं। ये डिजिटल डिवाइड को कम करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में 1,83,000 से अधिक सरकारी नौकरियां और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसके तहत हर साल 1 लाख नए उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये रोजगार के कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की रणनीति को दिखाता है। कौशल विकास के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ 150 से ज्यादा ITI का आधुनिकीकरण भी इसी का एक हिस्सा है। 8 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं और निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थी 17 लाख से बढ़कर 38 लाख हो गए हैं, जिसके लिए बजट है 3,500 करोड़। ये आंकड़े महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के 2 अलग-अलग पहलुओं को छूते हैं। एक तरफ बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ निराश्रित महिलाओं को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा देना। BC सखी योजना, जिसके तहत 39,880 सखियों ने 39,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया, ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत ही जमीनी उदाहरण है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र पर आते हैं। यहाँ लक्ष्य है हर जिले में मेडिकल कॉलेज। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। MBBS की सीटें 2017 में 4,540 थीं, जो 2025 तक 12,800 हो जाएंगी। और 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,023 करोड़ का प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना से 49.22 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना और डेंगू, कालाजार जैसी बीमारियों पर नियंत्रण, ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान केंद्रित है। स्वास्थ्य के बाद अब शिक्षा की बात। जी, बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें मुफ्त यूनिफॉर्म, बैग और जूते मोजे योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन कैसा है? राजकोषीय घाटा 3% की सीमा के भीतर है। पूंजीगत व्यय बजट का 19.5% है और ये एक राजस्व अधिशेष मतलब रेवेन्यू सरप्लस बजट है। ये वित्तीय अनुशासन का संकेत है। देखिए, जब पूंजीगत व्यय अधिक होता है तो इसका मतलब है कि पैसा संपत्ति बनाने में खर्च हो रहा है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल। बिल्कुल, न कि केवल रोजमर्रा के खर्चों में। यह लंबी अवधि के विकास के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और निष्कर्ष में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। यहाँ एक पंक्ति भी है, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और ये बजट उसी लक्ष्य को हासिल करने का एक विस्तृत खाका प्रस्तुत करता है, जिसमें हर क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संकल्पों को आंकड़ों और योजनाओं के माध्यम से समझा। यह एक सर्वांगीण विकास का दस्तावेज दिखता है, जो अर्थव्यवस्था से लेकर समाज कल्याण तक हर पहलू को छूता है। निश्चित रूप से ये दस्तावेज एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अब भविष्य के लिए सोचने वाली बात यह है कि इन महत्वाकांक्षी वित्तीय आवंटनों को जमीन पर कितनी तेजी और कितनी गुणवत्ता के साथ उतारा जाता है, ताकि इनका लाभ राज्य के हर नागरिक तक निर्धारित समय में पहुंच सके।